इस्तेमाल भी ये है। उसके बाद आते हैं जी यहाँ पे अगला टॉपिक है हमारा इंडेंट। इंडेंट कहते हैं मार्क को, निशान जो हम लगाते हैं, ये निशान लगा दिया, मार्क कहते हैं ना आप उसे, इंडेंट क्या कहा जाता है, मार्क को। अब इंडेंट की 3 टाइप होती हैं जो आपकी बुक के अंदर है, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इंडेंट होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं कि इंडेंट होता क्या है, ठीक है। स्पेस बिटवीन टेक्स्ट एंड पेज मार्जिन इज कॉल्ड इंडेंट। डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, द स्पेस बिटवीन टेक्स्ट एंड मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड इंडेंट। इंडेंट बेसिकली कहा जाता है वो स्पेस जो टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट्स के मार्जिन के दरमियान होती है, उसे कहा जाता है इंडेंट, ठीक है। और इंडेंट उस मार्क को, उस निशान को कहा जाता है जो हम स्पेस बनाने में इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली इसके आप यहाँ पे जो देखोगे आपकी बुक के अंदर हैं टाइप्स ऑफ इंडेंट की बात करें तो 3 किस्म की होती हैं जी। एक होती है जी नॉर्मल इंडेंट है, ठीक है। दूसरा आपके पास है हैंगिंग, दूसरा आपके पास हैंगिंग इंडेंट है, ठीक है जी। तीसरा आपके पास है यहाँ पे फर्स्ट इंडेंट, ठीक है जी, फर्स्ट लाइन इंडेंट इसे कहा जाता है, ठीक है जी। 3 टाइप होती हैं इसकी, ठीक है। पहली आपके पास है जी नॉर्मल है, नॉर्मल के बाद दूसरी आपके पास टाइप है हैंगिंग इंडेंट, और तीसरी आपके पास फर्स्ट लाइन इंडेंट, ठीक है। अब इंडेंट होता क्या है बेसिकली, कि वो स्पेस जो टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट्स के मार्जिन के दरमियान हम क्रिएट करेंगे या वो स्पेस होगी, उसे कहा जाता है इंडेंट। अब इसका प्रैक्टिकली एस्पेक्ट से अगर देखें तो इसको हम इस तरह सेट करेंगे कि नॉर्मल को पहले देख लेते हैं, हैंगिंग को और फर्स्ट लाइन को। ये टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होगी, ठीक है। आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट की होगी उसके ऊपर हम अप्लाई करके देखते हैं कि ये इसका इस्तेमाल कहाँ पे और कैसे किया जाता है, ठीक है। अब नॉर्मल इंडेंट पहले बात करते हैं। नॉर्मल इंडेंट जैसा कि नाम से जाहिर है नॉर्मल, अब नॉर्मल के अंदर कुछ भी स्पेस नहीं होगा, जैसा कि आपको यहाँ पे शेप नज़र आ रही है। अब इंडेंट कहाँ से पहचान होती है, कहाँ पे देखेंगे, रूलर अगर आप यहाँ पे नोट करें, रूलर आपके सामने शो करवा रहे होंगे, ये इंडेंट, ये जो नुक्ते होते हैं, ये मार्क होते हैं, ये तीर के निशान, एरो के निशान, ये इन्हें कहा जाता है इंडेंट, ये, ठीक है। नॉर्मली अगर बात करें तो इसे कहा जाता है लेफ़्ट और इसे कहा जाता है राइट इंडेंट, इसे कहा जाता है राइट इंडेंट, ठीक है। और यहाँ पे ओवरऑल इसे कहा जाता है लेफ़्ट इंडेंट, और इसके और भी नाम है, यहाँ पे अगर देखें तो ये लेफ़्ट है, इसी तरह ये हैंगिंग इंडेंट है, और ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है। अगर आप कर्सर ले जाएं तो टूल टिप के ज़रिए आपको समझ आ जाएगी कि ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है, ऊपर वाला ये तीर, ठीक है, ये मार्क, और इस नीचे वाले को तीर को कहते हैं हैंगिंग इंडेंट, और इसके नीचे वाले को कहा जाता है लेफ़्ट इंडेंट, और इसको कहा जाता है राइट इंडेंट। अब इन तीनों चारों का प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि इनका प्रैक्टिकल हम कैसे करेंगे और कहाँ पे होता है, ठीक है। बस आपने यहाँ पे पैराग्राफ बना के रखा हुआ है, ये सारा आपके पास पैराग्राफ है। अब फर्स्ट लाइन इंडेंट नॉर्मल तो आपको पता चल गया, नॉर्मल ये है, नॉर्मल ये कंडीशन होती है कि किसी भी साइड पे आपका कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। अब हमें डेफिनेशन के अंदर ये पता है कि टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट्स मार्जिन के अंदर स्पेस जो होगा वो इंडेंट कहलाता है। अब ये है आपके पास मार्जिन, ठीक है, और ये है आपके पास टेक्स्ट। अगर टेक्स्ट और मार्जिन यहाँ पे स्पेस दे देंगे तो उसे हम इंडेंटेशन के ज़रिए शो करवाएंगे। अब फर्स्ट लाइन हम यूज़ करते हैं, पहले नॉर्मल तो आपके सामने ही है, कोई भी स्पेस नहीं है। फर्स्ट लाइन करेंगे तो फर्स्ट लाइन के साथ क्या होगा, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये फर्स्ट लाइन को थोड़ा सा आगे की तरफ कर देगा। आसान अल्फाज में इस तरह आपको समझा दूँ कि मसलन किसी भी पैराग्राफ के अंदर जो भी कर्सर, मसलन यहाँ पे कर्सर रखी हुई है, अगर आप सिलेक्शन कर देते हो 2 पैराग्राफ की,
अगर आप चाहते हो कि हर पैराग्राफ की पहली लाइन किसी भी पॉइंट पे जाके थोड़ा सा आगे हो जाए, मतलब कि थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाए, तो आप क्या करोगे, दोनों पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लें, या आपकी मर्ज़ी है 3 को भी कर सकते हैं, या अगर आप एक यहाँ पे कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है सॉरी, बस मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ को सेट करना है तो कर्सर यहाँ पे रखी हुई है। फर्स्ट लाइन इंडेंट को यहाँ पे आप ड्रैग करें, 1 पॉइंट यहाँ पे आके रख दें, तो अब आप नोट करें तो कि ये आपकी पहली लाइन आगे की तरफ आ जाएगी। अब स्पेस कहाँ से बढ़ा, अब पता चल गया ना कि वो जो डेफिनेशन के अंदर हमने पढ़ा था, अभी हमने नोट किया है कि स्पेस इंडेंट क्या होता है, मार्जिन और टेक्स्ट के दरमियान जो स्पेस होगा, ये और ये, समझ आ रही है, ये और ये आपके पास मार्जिन बन जाएगा या स्पेस बन जाएगा, जो हम टेक्स्ट, ये टेक्स्ट और मार्जिन के दरमियान देते हैं, इसे कहते हैं इंडेंट। ठीक है, फर्स्ट लाइन इंडेंट के साथ क्या होगा, पैराग्राफ की पहली लाइन आप किसी भी पॉइंट पे जाके इंक्रीज कर सकते हो, उसका स्पेस बढ़ा सकते हो। अब बात करते हैं कि इसे ख़त्म कैसे करना है। दोबारा आप यहाँ पे आएँ, इंडेंट को आप पीछे कर दें, यहाँ पे आपके पास ख़त्म हो जाएगा। आते हैं जी, अगर आपने सिलेक्शन के तौर पर करनी है, मतलब 2 पैराग्राफ को सेलेक्ट करके करना है, आप सेलेक्ट करें 2 पैराग्राफ को। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट लाइन करेंगे तो अब देखिएगा क्या हुआ, 1 पॉइंट पे करें तो अब आप देखेंगे कि दोनों पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन आपकी उसने स्पेस दे दिया। अब आप इस स्पेस को देख सकते हैं, ये आपके पास स्पेस है, ये स्पेस। ठीक है, अब दोबारा आप इसे ख़त्म कर दें। अब आते हैं जी, तो यहाँ पे ये हैंग हम किस तरह करेंगे, किसी भी पैराग्राफ की पहली लाइन वो वहीं पे रखेगा, बाकी सारी वो आगे की तरफ मुख्तलिफ पॉइंट के हिसाब से जो आप चाहते हो उसको वो हैंग कर देगा। मतलब कि पहली लाइन के नीचे जितनी भी लाइनें होंगी उसको वो हैंग कर देगा। ठीक है, कैसे करेगा, उसी तरह कि आप यहाँ पे क्लिक करें, अगर एक पैराग्राफ को हैंग करवाना चाहते हैं, उसके नीचे ये लाइनें आपकी हैंग होंगी, एक पैराग्राफ की पहली लाइन हैंग नहीं होगी तो ये अगली पैराग्राफ की लाइनें हैंग हो जाएगी। मतलब मैं एक को इस तरह सेट करता हूँ। ठीक है, सिलेक्शन में आए या जिस तरह कर दें, अगर नॉर्मल करनी है तो इस तरह दरमियान से यहाँ से रखना है। अगर आपको समझ नहीं आ रही, यहाँ पे देखेंगे तो टूल टिप के ज़रिए हैंगिंग इंडेंट नज़र आ रहा होगा। इस जगह पे आप हैंगिंग इंडेंट को यहाँ से पकड़ें, आप इस तरह करेंगे, 1 पॉइंट पे रख दें, डेट पे रख दें, आपकी मर्ज़ी है जिस तरह भी देखेंगे। अब ये देखें, ये आपके उस पैराग्राफ की पहली लाइन को उसने कुछ नहीं किया, स्पेस नहीं दिया, बाकी नीचे वाली लाइन को उसने हैंग कर दिया, तो यहाँ पे स्पेस आ गया। ठीक है, अब इसी तरह अगर आप 2-3 पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं, 2 को कर दें, 3 को कर दें, आपकी मर्ज़ी है। 3 पैराग्राफ को सेलेक्ट करें और दोबारा हैंग पे जाएं, यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पे क्लिक करें और इसी तरह हैंग इंडेंट को खींचे, आगे की तरफ ड्रैग करें, और अब आप देखेंगे कि आपके पास हर पैराग्राफ की पहली लाइन नॉर्मल है, बाकी उसने हैंग कर दिया। ये समझ आ रही है। ठीक है, 0 पे कर दें, 0 करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा। अब ये हो गया हैंगिंग। उसके बाद आते हैं जी लेफ्ट इंडेंट पे। लेफ्ट इंडेंट जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, बिल्कुल नीचे वाला ये पोर्शन होता है, इस बटन को या इस मार्क को कहा जाता है। नॉर्मल करेंगे तो लेफ़्ट करेंगे तो आपको ये इस तरह वो एक पैराग्राफ, सॉरी सिलेक्शन करते हैं इसकी। ठीक है जी, सिलेक्ट किया, सिलेक्शन हो गई इसकी, और यहाँ से आप खींचे इसकी ये। अब जितनी भी राइटिंग आपकी सिलेक्शन में होगी उसको वो लेफ़्ट इंडेंट कर देगा, मतलब कि उसको स्पेस दे देगा। ठीक है, टेक्स्ट और मार्जिन के दरमियान यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह अगर राइट करें तो राइट जैसा सिलेक्शन है, राइट इंडेंट पे आए तो आप इस तरह देखेंगे। अब इसे पीछे की तरफ कर दें तो ये
आपको इस तरह दे देगा, ये स्पेस बन जाएगी आपकी राइट पोर्शन पे। ठीक हो गया, समझ आ गई इस बात की नॉर्मली। ठीक है, इसको और तरीके से भी करेंगे इंशाल्लाह, जैसा जैसा आपका प्रैक्टिकल बढ़ता जाएगा तो उसके अंदर हम इसका और भी इस्तेमाल करेंगे कि आप कोई भी टेबल बनाओगे उसके अंदर, या आप कोई भी असाइनमेंट